हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञान चंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अन्नदाता है जीवन पर। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे अनार की फसल और अनार का पौधा दिखाएंगे, अनार का फल भी दिखाएंगे। अनार के फल में जो हानिकारक कीट है जो कि फल को एकदम से नष्ट कर देता है, उसको भी दिखाएंगे और उसका उपचार भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देख पा रहे हैं किसान भाइयों आप, ये अनार का पूरा स्वस्थ पौधा है। पौधा स्वस्थ है, पत्तियाँ हरी भरी हैं, सारे तने इसके सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और ये देखिए कितना अच्छा फल आया है। ये एक पौधे में लगभग 50 से भी अधिक फल आए हुए हैं। लेकिन समस्या क्या है किसान भाइयों? फल बेधक कीट फल में छेद कर दे रहे हैं और फल पूर्ण रूप से नष्ट हो जा रहा है और एक ऐसी अवस्था आ जा रही है फल सड़ के नीचे झड़ जा रहा है और किसान को नुकसान हो रहा है। छेद करने के बाद इसका ये फल आप देखेंगे, हम आपको ये फल फोड़ के दिखा रहे हैं। ये फल पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, अभी नहीं नष्ट हुआ है पूर्ण रूप से, लेकिन ये जैसे ये देखिए इसमें से कीड़ा निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं ये कीड़ा निकल रहा है। तो ये फल पूरा नष्ट हो चुका है। धीरे धीरे ये पूरे सभी पौधे में जितना फल लगा है सभी में अपना प्रकोप, ये देखिए इसमें, देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी यही कीड़ा लगा हुआ है। ये देखिए पूरा ये सड़न पैदा हो गई है इसी कीड़े की वजह से। इसके बगल में एक पौधा है, आपको इसमें भी दिखाएंगे, सेम समस्या इसमें भी है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये भी पूरा सड़न पैदा हो गई है। ये भी देखिए पूरा, ये इसमें भी काफ़ी अच्छे फल आए हैं, ये देख पा रहे हैं। तो ये अनार का स्वस्थ पौधा है, फली भी अच्छी खासी आई हुई है। इसमें जो कीड़ा लगा हुआ है किसान भाइयों, ये कीड़ा बहुत ही हानिकारक है। अगर एक फल में आ गया तो पूरे पौधे में जितने फल लगे हैं, अगर हमने उसका सही समय में उपचार नहीं किया तो पूरा वो नष्ट कर देगा। किसान भाइयों, फल बेधक कीट से अनार के फल को बचाने के लिए सर्वप्रथम हमें आपको ये करना होगा कि जिस फल में फल बेधक कीट लगा है और जो फल पूर्ण रूप से या आधा नष्ट हो चुका है, उस फल को तोड़ के या तो मिट्टी में गाड़ दें या फिर कहीं दूर फेंक दें, जिससे कि जो फल नष्ट हो चुका है वो पौधे से दूर हो सके और फल उस फल के प्रकोप में ना आ सके, जिससे कि जो प्रकोप बहुत तेज फैल रहा है वो कम हो सके। किसान भाइयों, अगर हम नष्ट हुए फल को पौधे से और फलों से दूर कर देते हैं तो उतना तेजी से प्रकोप नहीं फैल पाता और हम उसका उपचार जल्द कर पाते हैं और इसका नियंत्रण करना आसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम आप जो नष्ट हुआ फल है उसको पौधे से दूर कर दीजिए, अन्य फलों से दूर कर दीजिए, जिससे कि आपका और भी फल जो कि स्वस्थ बना हुआ फल है वो बच। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि फल बेधक कीट बहुत ही हानिकारक कीट होता है किसी भी फसल के लिए, किसी भी फल के लिए। फल बेधक कीट जिसे फ्रूट बोरर बोरर के नाम से भी जाना जाता है, यदि अनार में इसका प्रकोप हो जाता है तो फल ना तो खाने योग्य रह जाता है और ना ही बाजार में इसको बेचा जा सकता है, जिससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। फल बेधक कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है किसान भाइयों, फल बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम होता है ड्यूडोरिक आइसोक्रेट्स। ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह अनार का सबसे गंभीर कीट है। इसके द्वारा पूरे फसल में 20 से 80% तक का नुकसान हो जाता है। इसकी जो प्रक्रिया होती है, पहले प्रौढ़ तितलियां फूलों पर तथा छोटे फलों पर अंडे देती हैं, जिनसे इल्लियाँ निकलती हैं। इल्लियाँ निकलकर फलों के अंदर होल करके अंदर चली जाती हैं, अंदर प्रवेश कर जाती हैं तथा बीजों को खाना स्टार्ट कर देती हैं और धीरे धीरे एक ऐसी प्रक्रिया आती है कि पूरा फल के अंदर के पूरे बीज को वो खा लेती हैं और वो फल सड़न पैदा कर देता है और वो फल सड़न होने के बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इसके प्रकोप से वह फल सड़कर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। असमय झड़ जाने से असमय फल के झड़ जाने से हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाता बंधुओं को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, पहला इसका जो प्राथमिक उपचार है कि जो फल इसके प्रकोप में आ गया है
उसको तोड़कर हम कहीं दूर फेंक दें या मिट्टी में गाड़ दें, तो जो प्रकोप होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे हम उपचार करने में हमें आसानी होती है। किसान भाइयों, इसके उपचार के लिए सर्वप्रथम हमें जो है वो जैविक उपचार अपनाना चाहिए, क्योंकि आज के अंधाधुंध हो रहे रासायनिकों के प्रयोग से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे हमारे किसान भाई फल तो खा रहे हैं, सब्जियां तो खा रहे हैं, लेकिन उन उसके साथ साथ वो बीमारियां भी खा रहे हैं। तो प्राथमिक उपचार अगर हम जैविक तरीके से करेंगे तो इसका उपचार बहुत ही आसान होगा, सस्ता होगा और किसान के घर ही उपलब्ध होगा। इसका प्राथमिक उपचार हमें जैविक तरीके से कैसे करना है, हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, अनार के फल में फलवेधक कीट को नष्ट करने के लिए प्राथमिक उपचार अगर हमें जैविक रूप से करना है तो सर्वप्रथम हमें जो फल लगा हुआ है पौधे में उसको किसी कपड़े से बांध दें या ढक दें, जिसपे जो तितलियां हैं जो अपना अंडा देती हैं फल पे, वो बैठ ना पाएँ। या अगर हम कपड़े से नहीं बांध पा रहे हैं तो सबसे सिंपल उपाय है किसान भाइयों कि हम नीम आयल ले लें, जो कि बाज़ार में आपको मिल जाएगा। आसानी से बाज़ार में आपको नीम आयल मिल जाएगा। नीम आयल लेने के बाद हम 5 से 7 ml पर लीटर या 4 से 7 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हम पौधे पे स्प्रे कर दें। आवश्यकता अनुसार पानी जितना पौधे में लगे उस पे स्प्रे कर दें, तो ये पूर्ण रूप से ये कीड़े नष्ट हो जाएंगे, तितलियां नहीं बैठेंगी। हर 10 से 15 दिन के बाद एक स्प्रे हमें फल पे कर देना है। किसान भाइयों, अगर हम नीम आयल का स्प्रे किसी भी फसल पर किसी भी दशा में किसी भी स्थिति में करेंगे तो हर फसल के लिए लाभदायक होगा और हम कीटों का उपचार जैविक तरीके से कर पाएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के अंधाधुंध हो रहे रासायनिकों के प्रयोग से हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो जेब हल्की हो रही है, एक तो जेब खाली हो जा रही है, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। दूसरा, अनेकों अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। एक ऐसे ऐसे भयानक बीमारियां पैदा हो रही हैं कि कीटनाशक के प्रयोग से, जिसका उपाय ही कोई नहीं है। बस एक ही उपाय है कि जैविक अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं। किसान भाइयों, अगर फल का प्रकोप हो चुका है, फल मक्खी का प्रकोप, आपके फल वेधक कीट का प्रकोप आपके अनार के पौधे पर, अनार के फल पे हो चुका है, तब तुरंत का उपाय जो है वो कीटनाशक, अगर आप कीटनाशक करना चाहें, अगर आपको नीम आयल नहीं मिलता है तो वो कीटनाशक का उपयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, कौन सा कीटनाशक का प्रयोग करना है, वो हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, सर्वप्रथम आप ध्यान दें कि अगर आपके अनार के पौधे में अगर फल बेधक कीट का प्रकोप ज़्यादा हो या स्टार्टिंग फेज पे हो तो प्राथमिक उपचार आप स्टिकी स्टिप और फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से करने का प्रयास करें, जो कि आईपीएम कल्चर जिसको बोला जाता है। ये आईपीएम कल्चर के माध्यम से आप अपनी फसल को बहुत अच्छे तरीके से बचा पाएंगे और आपकी फसल पूर्ण रूप से बच जाएगी, बिना किसी कीटनाशक, बिना किसी पेस्टिसाइड के स्प्रे के छिड़काव के। आप अपनी फसल को कीड़ों से, कीड़ों से बचा पाएंगे। किसान भाइयों, दूसरा, आप नीम आयल का प्रयोग करें। नीम आयल आपको कितना डालना है वो हमने आपको बता दिया है कि 5 से 7 ml या 4 से 7 ml पर लीटर पानी में स्प्रे कर देना है आपको अपने पौधे पर, पौधे और फल पे दोनों पर। अगर आपकी फसल में ज़्यादा प्रकोप हो चुका है कीड़े का, आपका फल ज़्यादा नष्ट हो रहा है, तब तुरंत आपको अगर स्टिकी स्ट्रिप, फेरोमोन ट्रैप या आपको नीम आयल नहीं मिल पा रहा है तो आप जाके अंतिम उपचार पेस्टिसाइड का करें। पेस्टिसाइड में आपको जो प्रयोग करना है किसान भाइयों, आप अनार के फल में हानिकारक कीट के प्रकोप से बचने के लिए
साइपरमेथ्रिन नामक दवा आती है, आपको बाज़ार में साइपरमेथ्रिन 25% EC 1 ml पर लीटर पानी में मिलाकर पूरे पौधे पर स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, यह साइपरमेथ्रिन एक पेस्टिसाइड है। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत कम करें, क्योंकि आज का समय अंधाधुंध हो रहे रासायनों के प्रयोग से बचना है। अगर आप 1-2 पौधे अपने घर पे लगाए हैं खुद के खाने के लिए, तो कोशिश करें जैविक उपचार ही करें। स्टिकी स्ट्रिप, फेरोमोन ट्रैप या नीम ऑयल का ही स्प्रे करें। अगर आपको किसान भाइयों स्टिकी स्ट्रिप या फेरोमोन ट्रैप नहीं मिल पा रहा है, कैसे उसका उपयोग करना है, वीडियो में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे। आप हमारे नंबर पर सीधे फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको स्टिकी स्ट्रिप और फेरोमोन ट्रैप का कैसे उपयोग करना है ये आपको बता सकते हैं। अगर आपको नीम ऑयल नहीं मिल पा रहा है, आप फ़ोन करके आप नीम ऑयल की जानकारी ले सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप आपको मंगाना है तो उसको हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। आप जैविक कीटनाशक का उपयोग अवश्य अपनाएं, IPM कल्चर अपनाएं, नीम ऑयल का उपयोग करें। किसी भी फसल में आप पहला प्रयास यही करिए कि आप नीम ऑयल, स्टिकी स्ट्रिप, फेरोमोन ट्रैप अवश्य उपयोग में लें। अंतिम उपचार आप पेस्टिसाइड की तरफ बढ़ें। आशा करता हूं किसान भाइयों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और किसान भाइयों कमेंट के माध्यम से आप अपना संदेश हम तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको जैविक के प्रति ज़्यादा आकर्षित करने के लिए बार बार आपसे निवेदन किया गया है। आपसे बार बार जैविक कीटनाशक का प्रयोग करने का आपसे आग्रह करने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप कीटनाशक के प्रयोग से बचें और स्वस्थ जीवन अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।